अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट लविंग शेयर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एंग्रो पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको मेरे ख्याल से 5 मंथ प्लस होने वाले हैं, तो अब इसका भी हक बनता था कि इस पर एक अपडेट बनाई जाए। तो इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एंग्रो का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये तकरीबन 2012 पहले महीने का साल है और 2012 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 62 रुपीज़ के आसपास। तो 62 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और काफ़ी स्टेबल तरीके से जो है बायर्स ने इसमें अपना एक ऑल टाइम हाई हमें दिखाया, जो कि तकरीबन था 371 रुपीज़ का, ये वाला। तो ये जो हाई है ये एंग्रो का अब तक का ऑल टाइम हाई है, इससे ऊपर नेक्स्ट हाई एंग्रो ने क्रिएट नहीं किया। तो अपने इस ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर अब तक एंग्रो में जो एक ओवरऑल सिचुएशन चलती हुई आ रही है वो इसकी डाउन ट्रेंड की सिचुएशन है, और जो इसने अपना एक रिसेंट लो क्रिएट किया वो था तकरीबन 223 रुपीज़ का। तो 223 रुपीज़ के बाद इसमें फिर जो है हमें थोड़ी सी बाई साइड की एक्टिविटी नज़र आई 304 रुपीज़ तक, और अगेन ये अब डाउन साइड की तरफ आ रहा है, और जो इसने एक अपना लो क्रिएट किया हुआ है वो 337 रुपीज़ का है। अच्छा, एंग्रो में जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को नज़र आ रही है वो ये है कि 2015 के बाद से लेकर स्टिल अब तक एंग्रो ने जो है ख़ुद को इस चैनल में मेंटेन किया हुआ है। तकरीबन इस चैनल की जो रेंज है वो 150 रुपीज़ की है। इस चैनल की जो लोअर साइड है वो 223 रुपीज़ की है, और जो अपर साइड है वो 361, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि आलमोस्ट 150 रुपीज़ की इसकी इस चैनल की रेंज है। और ये तकरीबन 8 साल होने वाले हैं कि इसने जो है ख़ुद को इसी चैनल में मेंटेन किया हुआ है। तो उस लिहाज से अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो सबसे इसका मेजर सपोर्ट है वो 223 रुपीज़ का है, और जो इसका सबसे मेजर रेजिस्टेंस है वो 361 रुपीज़ का है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ अट्रैक्टिव लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 280 रुपीज़ का इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 260 रुपीज़ का इसमें एक और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 260 के बाद 254 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा 235 रुपीज़ का इसमें एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट जोन है वो 226 से लेकर 230 रुपीज़ का है, यानी कि ये वाला यूँ समझें कि आलमोस्ट जो इस रेंज की जो लोअर साइड है वो जो है इसका सबसे एक मेजर सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि एंग्रो में जो इस वक्त एक ओवरऑल जो सिचुएशन चलती हुई आ रही है इसकी 2015 से, वो इसकी इस रेंज की सिचुएशन है जिसको ये बखूबी जो है वो फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो मींस के आप लोगों ने अगर कोई भी अपनी वर्किंग प्लान करनी है तो आप लोगों ने जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो इसकी इस रेंज को ही देनी है। इस रेंज के अंदर ही हमें जो है इसका शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड भी देखने को मिलता है और शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड भी देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एंग्रो के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो इसमें अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या एंग्रो ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब ये ट्रेड हो रहा था 275 रुपीज़ के आसपास, यानी कि इस कैंडल में। तो मैंने इसमें से जस्ट एक ही सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो ये था कि मैं इसको सीधा 275 से इस 260 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा था, और फिर इस 260 से अगेन मैं इसको इस 275, और फिर 275 से अगेन मैं इसको इस 260, मींस के यहाँ पर मैं जो है इसमें एक रेंजिंग सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ओवरऑल मैं इसको डाउन साइड की जानिब ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि एंग्रो ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई थी। तो जनाबे वाला ये वाला वो एरिया है, ये वाला, जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो आप लोगों के सामने है कि मैं जो है कम से कम इसको इस 260 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी कि इस एरिया तक, और फिर इस एरिया से मैं इसमें एक हल्की सी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। बट अब यहाँ पर एंग्रो ने पोजीशन क्या बनाई, एंग्रो जो है तकरीबन ये 270 रुपीज़ के लेवल तक आया। यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम क्रिएट किया, और उसके बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली, और बायर्स इसे ले गए सीधा
315 रुपीज़ के लेवल तक। 315 रुपीज़ के बाद से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इसने जो है डिविडेंड दिया और काफ़ी इसमें जो है एक गैप हमें देखने को मिला, और अगेन फिर जो है इस मूव ने जो है हमारे 260 वाले लेवल को हिट किया। तो मीन्स के हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था एंग्रो के रिलेटेड, उसको एंग्रो ने रिजेक्ट किया। तो इट्स ओके, तो कोई बात नहीं, मार्केट है, प्रोबेबिलिटी की गेम होती है। जहां हमारे काफ़ी एनालिसिस को शेयर्स फॉलो करते हैं, वहां अक्सर शेयर्स हमारे एनालिसिस को फॉलो नहीं भी करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात ये है कि एंग्रो में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर थी कि मैं इसको ओवरऑल जो है डाउन साइड की जाने आता एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे कॉन्सेप्ट को इसने फॉलो किया, बट मेरे सिनेरियो को जो है इसने रिजेक्ट किया। तो इस वक्त जो है ये ट्रेड हो रहा है 241 रुपीज़ के आसपास, और जो इसकी करंट सिचुएशन बनी हुई है, सबसे पहले ये इस चैनल में जो है इसने खुद को मेंटेन किया हुआ है। इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को एंग्रो एज अ रेजिस्टेंस फॉलो करता हुआ आ रहा है, और लोअर ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो एंग्रो में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसको सीधा इस 235 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस 235 रुपीज़ के लेवल पर ये लोअर ट्रेंड लाइन भी मर्ज हो रही है। और फिर इस 235 रुपीज़ के लेवल से अगर हमें बाई साइड की किसी किस्म की भी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो हम सीधा जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक इसको एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर इस 254 रुपीज़ वाले लेवल तक। बट इन केस अगर ये 235 रुपीज़ वाला लेवल जो है एंग्रो रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको सीधा इस 226 से 230 रुपीज़ वाले जोन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, प्लस इस लोअर ट्रेंड लाइन तक। और फिर इस एरिया से जो है हम इसमें से लाजमी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे टूवर्ड्स इट्स अपर ट्रेंड लाइन, या फिर इस 254 रुपीज़ वाले लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इस सिनेरियो के बनने के बैक एंड पे जो रीजंस हैं वो ये हैं कि आप लोगों को पता है कि ओवरऑल जो है एंग्रो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, प्लस इसमें जो एक रीसेंट हाई इसने बनाया है, उसके बाद से लेकर अब तक ये ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल। तो अब ये ऑलमोस्ट जो है अपने बॉटम पर पहुंच चुका है। तो 235 या 226 से 230 रुपीज़ वाले जोन के इन बिटवीन इन दोनों लेवल्स में से किसी भी लेवल से जो है हम इसमें से एक अपसाइड की मूव लाजमी एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं जनाब वाला कि अगर इस 226 से 230 रुपीज़ वाले जोन से या 235 रुपीज़ वाले लेवल से, दोनों में से किसी भी लेवल से अगर ये बाई साइड की मूव आपको दिखाता है और इस ट्रेंड लाइन को ये अप साइड की जाने ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको सीधा इस 260 रुपीज़ वाले लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और इस 260 रुपीज़ वाले लेवल से हम इसमें से लाजमी एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर 260 रुपीज़ वाला लेवल ये डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसने ये अपर ट्रेंड लाइन भी तोड़ी होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अगर ये 260 वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको सीधा इस 280 रुपीज़ वाले लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इस सेकंड सिनेरियो के बनने के बैक एंड पे जो रीज़न है वो ये है कि इस सेकंड सिनेरियो के लिए मस्ट है कि ये जो है कम से कम इस 235 या 226 वाले जोन को टच करके अपसाइड की जानिब आए, और आते ही ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। तो जैसे ही ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी तो आप लोगों ने कंफर्म हो जाना है कि अब जो है आपका सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आप इसको 260 रुपीज़ तक और 280 रुपीज़ तक इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर जो है इसकी जो एक ओवरऑल बिग रेंज मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की, ये उस रेंज के बॉटम को टच करने के बाद एक बुल प्रेशर के साथ अपसाइड की जानिब जा रहा होगा। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से इसका ये एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अगेन मैं आप लोगों के माइंड में ड्रिल करता चलूँ कि आप लोगों ने जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है वो इसकी ये रेंज रखनी है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। ठीक हो गया। ये जो इसकी 150 रुपीज़ वाली रेंज है, ये वाली तकरीबन ये इस रेंज की बॉटम में आ चुका है। तो यहाँ से आपको बाय साइड की जो अपॉर्चुनिटी है उसके बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो एंग्रो को आप लोग लाजमी अपनी वॉच लिस्ट में रखें। लेवल्स जो मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, इनको लाजमी अपने माइंड में, अपने फोकस में रखें, और इन लेवल्स की बेस पर ही या तो आप मेरी वर्किंग को फॉलो करें या आप अपने प्लान को फॉलो करें। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एंग्रो हमारी इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।